सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली इसी प्रकार अपने मन की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान सन्मुख विराजमान परमहंस विभूतियों की ओर लगाते हुए एवं हजूर सतगुरु दादा दयाल जी को अपने हृदय मंदिर में बसाते हुए मीठी और ऊंची स्वर में मिलकर बोलियो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, हम जब भी अपने इस देव जी के श्री चरण कमलों में आते हैं तो दो चीज़ों की हम डिमांड करते हैं। एक तो दुनियावी शरीरी कष्ट जो होते हैं वो है यही डॉक्टर हैं जो ठीक कर सकते हैं, और दूसरे वो आते हैं जिन्होंने भक्ति लेनी होती है। जब भक्ति की पुकार करते हैं, जैसे कहा भी है कि भक्ति में वो रस है कि जिसका बयान नहीं किया जाता, तो महापुरुष अक्सर यही फरमाते हैं भक्ति तो हमने दी हुई है आपको, आप खुद ही नहीं लेते। इंसान हैरान हो जाता है कि भक्ति तो मुझे मिली नहीं। तो मुबारक वचनों में ये फरमाते हैं ये 5 नियम जो दिए हुए हैं और 2 घंटा जो नाम पे बैठना है यही भक्ति है। ये भक्ति जो करता रहेगा उसका जन्म और परमार्थ और सचखंड का भी जिम्मेवार वही लेते हैं कि जब यहाँ से जाए तो मालिक के कुल उसका ध्यान रखें, लोक में भी और परलोक में भी। उसका क्या ध्यान रखते हैं? उसको क्या देखते हैं कि अगर तो इसकी कमाई पूरी हो गई है तो उसको मालिक के कुल अपने साथ मिला लेते हैं। अगर कमाई कम होती है तो दोबारा किसी गुरमुख के घर जन्म दे के उसकी फिर कमाई करते हैं। जैसे कहा भी है, मुझसे खुदा ने कहा बता तेरी रजा क्या है, मैंने भी चुपके से कह दिया भेज दे मुझे जहां मेरा खुदा है। मालिक ने मुझे यहाँ भेज दिया और चरणों में मुझे पेश किया, नाम का दान मिला चरणों से लगा लिया, इस दास को प्रभु ने अपना दीवाना बना लिया। बोल मेरे श्री गुरुमुखों, हमारे प्रभु जब से आए हैं हमें एक कार्यक्रम से 2 कार्यक्रम से दिल से आशीर्वादों के भंडार लगा दिए हैं। जब तशरीफ ले जाते हैं तब भी आशीर्वाद देते देते जाते हैं। ऐसे ही गुरु नानक देव जी एक बार भ्रमण करते हुए एक जगह विश्राम की तो भाई बाला मर्दाना भी साथ थे। कहते हैं भाई मर्दाना आज कुछ ठंड ज़रा लग रही है, ऐसा कर थोड़ी सी अग्नि ले आ। उन्होंने इधर उधर देखा, कहता प्रभु यहाँ कहाँ अग्नि मिलेगी? तो मुबारक वचन हुए वो देख दूर अग्नि है वहाँ से ले आ। एक उंगली से इशारा किया तो भाई मर्दाना जी उठ के गए। वहाँ जब पहुँचे तो क्या देखते हैं, एक चिता थी और 2 यमदूत खड़े थे। जो ही वहाँ पहुँचे यमदूत वहाँ से गायब हो गए, चले गए। धर्मराज के दूत आ गए तो कहते हैं ये कैसे वो चले गए या कैसे आ गए? तो उनसे पूछा, अब ये भी तो यमदूत खड़े थे, वो चले गए, आप कहाँ से आ गए? उन्होंने कहा हमें अब हुक्म हुआ है
क्योंकि श्री गुरु महाराज जी ने हमारी तरफ एक उंगली का इशारा किया है और इसलिए इसके सारे लेखे खत्म हो गए हैं और ये अब वैकुंठों में जाएगा, हम लेने आए हैं। बोल मेरे श्री गुरु। अगर एक उंगली के इशारे से सारे जन्मों के पाप नाश हो जाते हैं तो हमारे तो साथीगढ़ जी पूरे हाथ से आशीर्वाद देते हैं, हमारे अगले पीछे जन्म सब खत्म हो जाते हैं। बस यही देखना है कि हमें अपने नियमों पे चलना है। जो नियम पे पक्का चलेगा तो श्री गुरु भैया कहते हैं हम आपके यहाँ भी हैं और वहाँ भी साथ रहेंगे। तो गुरुमुखो, इस दुनिया में अगर भव से पार करना है, जिस मंशा के लिए हमें जन्म मिला है वो मंशा हमारी यही है कि मार्गों के अपने सतगुरु दाता दयाल जी के वचनों पे चलें और हम 5 नियम दिल से करते हुए और 2 घंटे भजन करते हुए अपनी ज़िंदगी को भी संवार लें और मार्गों की प्रसन्नता भी ले लें। बोलिए जयकारा बोल मेरे।